जीवन मृत्यु जन्म मरण ये तो क्रम है। मैं भी कितने दिन का हूं, दिनों दिन मैं घटता जा रहा हूं, दिनों दिन आप घटते जा रहे हैं। आज का सूर्यास्त होते ही मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो गया कि नहीं? आज का सूर्यास्त होते ही आपकी जिंदगी का एक दिन और पाया कुछ नहीं, आपने गवाया है साहब। आज का दिन गवा दिया। आज के दिन क्या किया, क्या पुण्य किया आपने? निंदा तो नहीं की, छल तो नहीं किया। छल निंदा चुगली करते हुए तो दिन नहीं समाप्त हो रहे हैं, सेवा करते हुए दिन समाप्त हो तो फिर आप आगे जरूर बढ़ोगे, क्योंकि आप कुछ पा रहे हैं, सेवा का धन पा रहे हैं, नाम जप का, कथा श्रवण करने का पुण्य पा रहे हैं। इसलिए कहता हूं मेरे जीवन का आज एक सूर्य अस्त और हो गया। हमारे देखते देखते 2020 चला गया, 2021 चला गया, 2022 चला गया, 2023, 2024, 2025 चला गया। ऐसे करते करते 2026, 27, 28, 30, 40 हम सबके देखते देखते सब कुछ निकल चुका होगा और हम बुढ़ापे के शिखर में पहुंच चुके होंगे। तब वहां से आज के वक्त को पलट कर देखोगे ना तो आप सोचोगे जरूर कि इस जीवन की यात्रा में आपने क्या पाया। मैं आपसे एक सवाल कर लूं, आपने आज तक की इस जीवन यात्रा में क्या प्राप्त किया, क्या क्या पाया आपने? जो पाया क्या वहां के मतलब का है जहां जाना है सबको? ये जो पाया है ये सब यहीं का सामान है, यहीं की व्यवस्थाएं। वहां आगे का क्या पाया आप लोगों ने? जन्म लेता है व्यक्ति, बचपन गुजरता है, जवानी आती है, शादी ब्याह करके भोग विलास में फंस जाता है। उसके बाद बच्चे होते हैं तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उन्हीं की जिम्मेदारियां पूरी करते करते बुढ़ापा आता है। तब तक बच्चे समझदार हो जाते हैं, बच्चे अपना अपना देखने लगते हैं और आप बुढ़ापे में आपका कोई सहारा बनने का तैयार नहीं होता। आप फिर अकेले के अकेले रह जाते हैं और फिर एक टाइम आता है कि आप गहरी नींद में चले जाते हैं। 4 लोग आते हैं, उठाते हैं, शमशान में ले जाके जला आते हैं। अब तुम्हें कोई जानता भी नहीं है। जब से तुम्हारी राख गंगा जी में विसर्जित हुई है उसके बाद तो लोग तुम्हारे बारे में ना जानना चाहते हैं ना कोई जानता है। मेरे जैसे कितने इस धरती पे आए चले गए। कुछ अच्छा कर लेने वाला अमर हो जाता है, कुछ ना करने वाले ऐसे तो भीड़ में कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। कौन किसे याद रखता है, आप ही बताओ ना। आपके बाप दादे सब तो मर गए, किस किस को याद है? क्या याद है? आप सब अपने दादा परदादा को सब भूल चुके हो, फोटो ही तो बची होंगी। क्या कर रहे हो फोटो का? कभी कभी जाके माला वाला चढ़ा दिए तो चढ़ा दिए, हो गया काम। क्या हो रहा है? ऐसी हमारी तस्वीर पे कभी कोई माला चढ़ा देगा आपकी फोटो पे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरी फोटो पे कोई माला चढ़ाए। मैं चाहता हूं मैं जीते जी समाज की सेवा करूं, बिंदास जीऊं, बिंदास सेवा करूं, अच्छा काम करूं और अच्छा काम करके मरूं। मेरे को ये नहीं है कि मरने के बाद लोग मुझे अच्छा कहें ना। आप अच्छा कहो बुरा कहो। गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, आप सब भोजन उन बच्चों को देते हैं तो बच्चों को भोजन होता है। उन बच्चों की शिक्षा में सहयोग आप करते हैं तो कॉपी किताब आती है। यदि आप भी इन बच्चों की शिक्षा में थोड़ा योगदान देना चाहें, थोड़ा सहयोग करना चाहें, बच्चों को भोजन कराना चाहें तो जरूर कराइएगा। एक बच्चे को गोद ले लो, पढ़ाई हमारी ओर से कराएंगे हम। मुझे एक गुरुकुल और बनाना है बड़ा, एक विद्यालय भी बनाना है कक्षा 1 से 12वीं तक। बहुत सारे काम है। CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे पढ़ेंगे, लड़का लड़की सब पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, कोई भी हो सब पढ़ो। शिक्षा भी और संस्कार भी। बहुत सारे काम करने हैं मेरे भारतवासियों, शिक्षा पर काम करना है और ये सब तब संभव है जब आप सब थोड़ा थोड़ा कमाई करिएगा। कमाओ पर थोड़ा सा हिस्सा कमाई का सेवा में खर्च करो, सहयोग करो। आपके सहयोग से किस बच्चे का भविष्य संवर जाए आप भी नहीं जानते। इसलिए थोड़ा शिक्षा का दान किया करिए, थोड़ा सहयोग करने योग्य हैं किया करिए। गौरी गोपाल गौशाला है, गाय को थोड़ा रोटी का दान, गौ माता को चारा का भूसा का सहयोग करो। गाय के लिए जो आपसे बन सके सेवा कीजिएगा। गाय के लिए चारा भूसा पानी, यहाँ खारा पानी है वृंदावन का, हम लोग मीठा पानी खरीदते हैं गौ माता के लिए, टैंकरों में लाते हैं पानी। आप एक दिन के पानी की सेवा कर सकते हैं। एक टैंकर 400 रुपए का आता है, ऐसे 4 टैंकर के लगभग पानी लगता है। तो आप भी एक दिन की जल सेवा गौ माता के लिए कर सकते हैं। इसलिए जल दान करना चाहिए, गौ माता के लिए भूसा दान, रोटी का दान।
गौरी गोपाल गौशाला में भूसा रखने के लिए 3 शेड बनाना है, उसके लिए आप सहयोग करना चाहें तो यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, फुटपाथ पर रहने सोने वाले। आप भी संतों को अन्नदान करना चाहें तो सहयोग कीजिएगा। ये हजारों संत लाइन में लग जाते हैं, नित्य की सेवा है। कोई भी साधु आता है, सबको पेट भर भोजन, ये 12 महीने की सेवा है, चाहे सर्दी गर्मी हो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ तो सेवाएं अखंड हैं, एक दिन भी रुकती नहीं है, नागा नहीं है। आपसे बस मेरी यही विनती और प्रार्थना है कि आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लीजिए। एक दिन की साधु सेवा आप कीजिए, एक दिन का अन्नदान आप कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में साधु सेवा जो रोटी बट रही है, संतों को भोजन बट रहा है, आपकी ओर से बटे, बड़ा पुण्य होगा मेरी माँ। साधु रोटी खाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा। गौरी गोपाल रसोई चलती है यहाँ, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। कोई भी आओ, आपके घर में 5-10 रोटियां बनती हैं, गौरी गोपाल में लाखों रोटियां बनती हैं। क्या करें, आपका परिवार 5 लोगों का है, हमारा तो पूरा भारत ही परिवार है। सबकी सेवा जो करनी है, और सेवा करना हमें अच्छा लगता है। सेवा करने के लिए ही भगवान ने हमें धरती पे भेजा है। ये सब लोग देखो लाइन पे खड़े हैं, माताएं बहनें बच्चे। ये रोज सवेरे सवेरे जो स्टार्ट होता है, अभी भी आप जाके देखो रसोई चल रही है, भोजन मिल रहा है। रात के 11 बजे भी आप आके चेक करना, लाइन लगी रहती है, लोग भोजन करते रहते हैं। 2 बजे रात को भी कोई आता है, भोजन मिलता है। ये अन्नदान है मेरी माँ। सेवा से बड़ा कोई, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा, हमारा धर्म ही सेवा। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। भूखे को भोजन जहां मिल जाए, प्यासे को पानी, बस वही गौरी गोपाल है। गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं है, आप देखते हैं, जहां दरवाजा ना हो वो गौरी गोपाल है। गौरी गोपाल के दरवाजे खुले हैं, खुले क्या है, दरवाजे ही नहीं है। गौरी गोपाल की सेवाएं, यहाँ 310 वृद्ध माएँ रहती हैं। वो माएँ जिन माओं के अपने बच्चे घर से निकाल देते हैं, जिन माओं के अपने दुत्कार देते हैं, अपनों का साथ और सहारा नहीं, ऐसी बेसहारा जरूरतमंद माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं। और इन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध को करने का सौभाग्य मिला। आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के बेटा बनकर, बेटी बनकर थोड़ा एक दिन का भोजन कराओ, कि कल वृद्ध माओं को आपकी ओर से भोजन होगा, कल का भोजन आप कराएंगे इन माओं को। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ माताओं के, बड़े बड़े साधु संत भी यहाँ दर्शन करने आते हैं माताओं के। यहाँ पे एक दिन का भोजन आप कराएं माओं को, एक दिन का नाश्ता करा सकते हैं कि आज का कल का नाश्ता हम कराएंगे। रात्रि का 1-1 गिलास दूध आप बंटवाएं, कि रात्रि का दूध हम बंटवाएंगे 1-1 गिलास इन माओं के लिए, इन माताओं के लिए, गौरी गोपाल में संतों के लिए, रसोई के लिए, शिक्षा के लिए, जो आपसे बने। यहाँ गरीब परिवार की बेटियों का विवाह होता है। कुछ दिन पहले यहाँ गरीब परिवार बेटियों का विवाह था, आगे पुनः यहाँ बेटियों का विवाह, जो गरीब परिवार की बेटियाँ, उनका विवाह। आप कन्याओं के विवाह में भी सहभागी बन सकते हैं। कुछ भक्तों ने माँओं को भोजन कराया है, माँओं की दवाई के लिए सहयोग किया, तो किसी ने दूध बंटवाया, तो किसी ने नाश्ता, किसी ने संतों को अन्नदान दिया। ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम सुनते हैं। आपको भी ईश्वर ने देने की सामर्थ्य दी हो तो जरूर इन हाथों को बढ़ाइएगा सेवा के लिए। जब आपके हाथ बढ़ते हैं ना, तो भगवान भी अपने हाथ आपके लिए बढ़ाते हैं। नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों के। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समस्त सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुटसा नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार सुंदर सी सेवाओं का क्रम वर्षों से गौरी गोपाल आश्रम में चल रहा है, और पूज्य श्री महाराज जी नित्य उन सेवाओं को यहाँ पर वर्षों से कर रहे हैं। ऐसी सुंदर सी सेवा से आप और हम भी जुड़ें और ऐसी सुंदर सी सेवाओं तक अपना सहयोग पहुंचाएं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाया है। श्री कमल सिंह ने, गौरव नेगी जी, कृष्ण नेगी उत्तराखंड से आप 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। आप जन्म दिवस के अवसर पर ये सुंदर सी सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित प्रतिज्ञा रायपुर छत्तीसगढ़ से, संजय कुमार देवरिया उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मण साहनी दरभंगा बिहार से, राजीव दिल्ली से 10,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। मुनुआ देवी स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद और नाव उत्तर प्रदेश से 11,011 रुपए। महेंद्र सोनी देवेंद्र नगर पन्ना मध्य प्रदेश से, संतोष कुमार नायक बोकारो झारखंड से 21 रुपए। धर्मवीर दुआ जालंधर पंजाब से 31 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं।
हीरूबेन गुजरात से, दूधीबेन गुजरात से, रीता रंजनी बाई राजकोट गुजरात से, उर्वशी पांडे छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित करें। सर्विस दिल्ली से सीता देवी उत्तराखंड से, अनीस परिहार जी जबलपुर से विशेष सहयोग समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप सभी से निवेदन है, यदि आप भी ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज कराएं, अवश्य कराएं। आगामी कार्यक्रम की जानकारी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, आप अपना सहयोग करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल से प्रयागराज का माघ मेला स्टार्ट हो रहा है, हाँ या ना? तो आज क्या है? आज पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा में आप जरूर अन्नदान कीजिएगा और कल प्रयागराज में माघ मेला में अन्नदान स्टार्ट हो जाएगा। अखंड अन्न क्षेत्र वहां चलेगा। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी जो माघ मेला में कल से अन्न क्षेत्र स्टार्ट हो उसमें आप लोग भी सहभागी बने। और माघ मेला में जो कल्पवासी आते हैं, वहां भक्त जन संत जन आते हैं, माघ में जो स्नान करने भक्त आते हैं संत जन, उन सभी को भोजन प्राप्त हो आप सबके सहयोग से। तो अन्नदान आप भी कर सकते हैं माघ मेला के इस पावन पर्व पर। तो भगवान ने ठीक, तो भगवान इस तरह से धोबी पर कृपा, दर्जी पर कृपा, सुदामा नाम के माली पर कृपा, कुब्जा पर कृपा, चाणूर मुष्टिक को मार के भगवान ने कंस को मार डाला। कंस को मार करके भगवान बड़े प्रेम से उद्धव जी को, कंस के भाइयों को मार करके भगवान ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया। माँ से मिले, पढ़ने उज्जैन गए, पढ़ करके 64 दिन में 64 विद्या सीख करके आए। उद्धव जी को वृंदावन भेजा, ब्रजरज में लौट कर उद्धव जी आए। भगवान द्वारिका गए, 17 बार काल यवन जरासंध को हराया। काल यवन के मुचकुंद के द्वारा काल यवन की मृत्यु हुई। 18वीं बार भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, जरासंध युद्ध हुआ जरासंध और भगवान का। भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी ने भगवान को पत्र लिखा और भगवान रुक्मणी जी का हरण करते हैं और द्वारिका ले जाते हैं। रुक्मिणी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। बड़े प्रेम से भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। रुक्मणी मंगल संपन्न, रुक्मणी मैया से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बड़े प्रेम से भगवान द्वारिका में माँ रुक्मणी जी के संग विराजे हैं। आओ आरती करें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायते श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निराजायत। वृंदावन से मथुरा जाने का निश्चय किया। कंस के द्वारा अक्रूर जी आए हैं भगवान को लेने। जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे, गोपियां रोने लग गई। उस धोबी के कारण सीता, क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? तड़पने लगी गोपियां, रोने लगी गोपियां। भगवान बोले मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के भगवान मथुरा चले गए। और जब मथुरा पहुंचे तो वहां भगवान धोबी, कंस के धोबी कपड़ा लेकर जा रहा था। कंस के भगवान ने कहा धोबी मामा राम राम, मामा जी राम, ने कपड़ा हमें भी दे दो, हम भी पहन लें। धोबी बोला तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? अब तो भैया वो भगवान के बाप तक चली गई बात। तुमने बाप के राज में ऐसे कपड़े देखे? तुमने बाप के राज में ये देखा, ये किया? भगवान ने एक थप्पड़ जमाया जोर से, बाप तक चला गया। ले इतना कस के मारा के धोबी भैया निपट गए। ये धोबी कौन है, इसकी भी एक कथा है। ये धोबी भैया पिछले जन्म में वही धोबी हैं जिनके कहने से माता सीता का वनवास हुआ था। क्या हुआ था माता सीता का? क्या हुआ था? वनवास हुआ। माता जानकी का वनवास हुआ। द्वापर में, त्रेता का वह धोबी द्वापर में पुनः धोबी बना और आज भगवान कृष्ण के हाथों उद्धार हो गया। सीता मां को वनवास भेज दिया। सीता मां का वनवास किसके कारण हुआ था?
कौन दोषी था? सच बताओ, सीता मां के वनवास में दोषी कौन है? मैया, कौन दोषी है मेरी माँ? ये मैया कथा लेकिन अच्छी सुन रही है, भले सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर कोई कह नहीं सकता कि मैया कथा सुन नहीं रही है। किसके कहने से वनवास हुआ? किसकी गलती थी वनवास में? सच बताओ, सीता मैया के वनवास में गलती किसकी थी? आप बताओ, किसकी गलती थी? है? आप बताओ बेटा, किसकी गलती थी? भैया, किसकी गलती थी? ये बताओ सब। भैया चुप ही टाप रहो मेरी माँ। किसकी गलती थी? शर्ट वाले भैया बताएंगे। हैं? कुछ तो बोलो। आपसे पूछ रहे हैं, किसकी गलती थी? हैं? आपके पड़ोसी की? सीता मां के वनवास में गलती किसकी थी? किसकी? सीता मैया की गलती थी। सीता मां के वनवास में राम जी की तो कोई गलती नहीं थी। किसी व्यक्ति के कह देने से कोई पति अपनी पत्नी को घर से थोड़ी निकालता है, ये सवाल रहता है लोगों का। तो राम जी ने किसी के कहने से सीता मां को नहीं निकाला, तो क्यों निकाल दिया फिर? इसलिए निकाला कि सीता मैया स्वयं चाहती थी कि मेरे बच्चे संतों के पास रहें, ताकि संतों वाले संस्कार आएं, क्योंकि यहाँ महलों के लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है। अब महलों में रहने वाले लोगों की बुद्धि, कैकेयी माँ महलों में ही तो रहती थी, तो मैया सीता को लगा कि मेरे बच्चों पर ऐसे लोगों की छाया भी ना पड़े जिनके अंदर छल कपट है। इसलिए पवित्र विचार वाले ऋषि मुनियों के यहाँ मैं अपनी संतान को जन्म देना चाहती हूँ। और ये जो धोबी भाई हैं जिनके कहने से वनवास हुआ, राम जी पति हैं, पर राम जी एक राजा हैं, और राजा का धर्म होता है कि वो पिता की बात सुने। तो प्रजा कह रही है कि हम इन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस समय राजा का धर्म क्या था? जो राजधर्म होता है वही राम जी ने किया। मैंने आपको कई बार पिछले सीता माँ के बचपन की कथा सुनाई थी कि सीता माँ ने एक तोती को पकड़ लिया था, पिंजरे में बंद कर दिया था। वो गर्भवती थी, वो तड़प तड़प के मर गई। कहती रही छोड़ दो, सीता मैया छोड़ी नहीं। तब तोते ने शाप दे दिया कि सीता, जैसे तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मेरे से दूर कर दिया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर आया, जिसके कारण सीता मैया का वनवास हुआ। और वही धोबी त्रेता का इस जन्म में कंस का धोबी बनकर आया, जहां भगवान के हाथों उसकी परम गति सदगति हो गई। दर्जी नाम के माली पर भगवान ने कृपा की, सुदामा नाम के माली पर दर्जी पर भगवान ने कृपा की, और सुदामा नाम के माली पर भगवान ने कृपा की, कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। कुब्जा पर भगवान ने कृपा कर दी। कुब्जा टेढ़ी थी, कुबड़ निकली थी। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी। ये कुब्जा कौन थी? ये भी त्रेता युग की थी। त्रेता युग के बहुत लोगों को भगवान ने द्वापर में लाके फिनिश किया, उनका उद्धार किया, सदगति हुई। क्योंकि उस जमाने में उस समय ये उद्धार नहीं हो सकता था। जैसे ये कुब्जा कौन है? पिछले जन्म में कौन थी ये? सूपनखा। रावण की बहन का नाम क्या था? सूपनखा। सूपनखा रावण के बहिनी। अच्छा, ये रावण और रावण की बहन ना, ये दोनों भाई बहन का आचरण अच्छा नहीं है। ये दोनों भाई बहन ठीक नहीं है। क्यों? सही बता मेरी माँ, दोनों के आचरण सही हैं?
सही है। सूपनखा को किसी से भी प्यार हो जाता है, जो देखे जो दिख जाए अच्छा सा, हाँ हम तुम्हारी पत्नी बनेंगी, जबरदस्ती घुस रही है, कह रही है हमसे ब्याह कर लो। राम जी से क्या कह रही है? तो सम पुरुष न मोसम नारी। क्या बात के, देखो बातें भी कितनी अच्छी कर रही है। बोले तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसे कोई, तुम बहुत सुंदर हो पर मैं भी कम सुंदर नहीं हूं। सूपनखा बोले मेरी टक्कर के तुम हो नहीं पर काम चला लूंगी। सूपनखा कह रही है। राम जी बोले ठीक है, हम सुंदर तो नहीं है लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी है सीता, हम तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे। हमारा भाई है लक्ष्मण, तुम चली जाओ, ब्याह या करना चाहे तो कर लेगा। सूपनखा गई मटक के, हाँ लक्ष्मण लक्ष्मण कर लो ब्याह। लक्ष्मण जी ने कहा हमारा भी ब्याह हो चुका है और हम तो राम जी के दास हैं, इसलिए हम आपसे ब्याह नहीं कर सकते। सूपनखा बोली नहीं नहीं कर लो, तुम भी कम सुंदर नहीं हो लक्ष्मण, तुम कर लो। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। देखिए जरा, घास की कुटिया में रहकर भी राम लक्ष्मण का मन नहीं भटक रहा है और सोने की लंका में रहने वाले रावण का भी मन भटक गया। सही है। घास की कुटिया में रहने वाले राम का मन नहीं भटका पराई स्त्री को देखकर, तो वो राम मंदिर में बैठकर पूजते हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं। और लंका में रहने वाले रावण का पराई औरत देख के मन भटक गया तो आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। खेल इस मन का है, मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसलिए कहता हूं मन को कंट्रोल करना सीखो। मन कंट्रोल है तो आप महान बनेंगे, और कंट्रोल मन में नहीं है तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो मिट्टी में मिल जाएंगे। राम और रावण दोनों की राशि एक ही तो है, दोनों अखबार पढ़ते रहे होंगे तो दोनों की राशि का फल एक रहा होगा, लेकिन दोनों के कर्म बदल गए। राम पराई नारी को बहन बेटी के रूप में देखते हैं और रावण पराई नारी को सुंदर लगे तो चुरा के ले आता है। अंतर है, आचरण से व्यक्ति पूजता है। क्यों भैया? इसलिए आचरण अच्छे हों तो सब अच्छा है। सूपनखा कह रही है ब्याह कर लो, राम जी ने नहीं, लक्ष्मण जी ने ना। अच्छा राम लक्ष्मण से इग्नोर कर रहे थे, जा 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 जा। बाद में बता इसने क्या हरकत की, इसकी नाक कान क्यों काटी, बताओ उसने क्या गलती की। बार बार कह रही है ब्याह कर लो ब्याह। इससे राम जी परेशान नहीं हुए, लक्ष्मण जी भी परेशान नहीं हुए। नाक कान इसकी क्यों काटी, क्या कारण था जानते हो? ये सीता मैया पर हमला करने लग गई, सीता मैया को खाने दौड़ी। और जो भक्ति को क्षति पहुंचाना चाहे, भक्त को क्षति पहुंचाना चाहे, इसकी तो नाक काट ही देनी चाहिए। भक्ति की ओर बढ़ गई ना, भक्ति को नुकसान, भक्ति के चरण की ओर जाती तो फिर भी कल्याण था, खाने में खा जाऊंगी। लो ये चलो, आप लोग तो, आप में से कुछ लोग तो अच्छे हैं, मुर्गा ही खाते हैं, बकरा ही खाते हैं। ये सूपनखा सीता मैया को खा रही है, आदमी खा रही है। सूपनखा कहती है खा जाऊंगी। वो जब खाने को दौड़ी तो लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली, नाक काट, कान काट लिया। अच्छा नाक क्यों काटी? हाथ काटते, पांव काटते तो जाके बताना पड़ता ना इसे रावण से कि मैं कहाँ गई थी। देखो लोगों से बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया, वहां गई थी तो पांव कट गया। नाक कटी है, अब इसे बताना नहीं पड़ेगा मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी और नाक कटा के आ गई। तो इसका जो बोलने का है ना वो बच जाएगा, बोलने से बचेगी, परिचय ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, लोग समझ जाएंगे। तो नाक कटवा ली इसने, हाँ या ना? अब सूपनखा, यही सूपनखा कुब्जा बन करके आई और आज राम कृष्ण बनकर आए। वो कुब्जा की कुबड़ भगवान ठीक करते हैं, चंदन लगवाते हैं अपने बदन पर इस सूपनखा अर्थात कुब्जा से। भगवान देखो दयालु तो हैं, तब ना सही अब सही सूपनखा पर कृपा तो की। और मुझे सूपनखा का भाव गलत नहीं लगता। एक बात बताओ, सूपनखा मोहित किस पर हुई?
राम पर, और राम पर मोहित होना गलत क्या था? हम और आप भी तो राम पर मोहित हो ही जाते हैं। बस वो सीता माँ को ना पहचान पाई, लेकिन उसका राम को पाने का भाव गलत कहाँ था? भगवान को पाना कौन नहीं चाहता? तो सूर्पनखा भी चाहिए। और जब नाक कान कट गई, रावण का सर्वनाश हो गया, तो ये ना पुष्कर चली गई और इसने खूब तपस्या की और ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे भगवान राम ही चाहिए पति के रूप में। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। भगवान बोले कह दो कि मैं द्वापर में आऊंगा तब उसे मिलूंगा। तो यह द्वापर में पूतना ये सूर्पनखा ये बनकर आई कुब्जा, और आज भगवान कृष्ण इनके घर भी जाते हैं और इससे मिलते हैं। कुबड़ी निकली थी कुबड़, भगवान ने कुरूपणी थी स्वरूपणी बनाई, पांव पे अपना पांव रख के ठोकर मारी, कुरूपणी से स्वरूपवान हो गई सूर्पनखा ये कुब्जा। ऐसे भगवान दयालु हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबको गले लगाना चाहते हैं। जाने अनजाने में कोई भगवान की शरण में आ जाए, किसी भी भाव से भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। देर लग सकती है, माना कि आज नहीं कल, पर भगवान की अदालत में स्वीकार सबको करते हैं, चाहे वो पापी से पापी क्यों ना हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा क्यों ना हो। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, चंदन दिया उसने, इतना सा दिया, भगवान ने इतना दे दिया, ले जा, अपने आप को ही दे दिया, ले मुझे ही ले ले। इतना सा चंदन लेकर भी रीझ जाते हैं भगवान। सुदामा जी ने चावल दे दिया, रीझ गए। कुब्जा ने चंदन दे दिया, रीझ गए। शबरी ने बेर दे दिया, रीझ गए। इतने से में भगवान तृप्त। तो आप लोग हैं कि इतना होने के बाद भी शिकायत करते हैं। आजकल लोग भगवान से बहुत शिकायत करते हैं, सवेरे से शाम तक कुछ भी हो जाए भगवान से शिकायत। आज एक भैया जी आए, उन्होंने कहा हमें भगवान से बहुत शिकायत है। क्या शिकायत है? बोले हमारी माँ का आखिरी समय जब चल रहा था तो हमारी माँ हमसे बात नहीं कर पाई, और आखिरी टाइम पे बिना बात किए, बिना हमें पहचानना बंद, मरते समय आदमी पहचानना छोड़ देता है, मृत्यु के टाइम पे होता है सब। बोला हमारी भगवान से शिकायत है कि हमारी माँ हमें पहचान ना पाई मरते समय। हमने कहा भाई साहब सारी जिंदगी तो पहचाना उसने, आखिरी समय उन्होंने ईश्वर को पहचान लिया, लेकिन शिकायत है। बोले अब पूजा नहीं, अब तो भगवान से शिकायत है, माँ ने नहीं पहचाना। किसी के घर में कुछ भी हो जाए शिकायत भगवान से। हमारे को बुखार आ गई, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, इसके साथ ऐसा, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया। कोई गरीब है, अरे भगवान ने कर दिया। कोई अमीर है और ऐसा हो, अरे भगवान ने कर दिया।